नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को शनिवार को एक नया समन भेजा है। उन्होंने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तेजस्वी यादव को 5 जनवरी को एजेंसी के सामने पेश होने को कहा गया है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी विदेश यात्रा करने की मांग वाली याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। विपक्षी गठबंधन की बैठक में हिंदी के प्रति बिहार के सीएम नीतीश कुमार की ओर से दिखाए गए अतिरिक्त आग्रह के राजनीतिक निहितार्थ तलाशे जा रहे हैं। बैठक में नीतीश ने न सिर्फ गठबंधन का नाम इंडिया की जगह भारत रखने का प्रस्ताव रखा था, बल्कि डीएमके के हिंदी विरोधी रवैये पर भी सवाल उठाए थे। इसी बीच जदयू की ओर से 29 दिसंबर को अचानक बुलाई गई पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को जुआरी नदी पर बने केबल ब्रिज की दूसरी लेन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि गोवा भारत की पर्यटन राजधानी बन सकता है, लेकिन साथ ही राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए। समारोह के दौरान उन्होंने राज्य के उत्तरी भाग में पोरबोरिम में नए पुल और 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर पर वेधशाला टावर और देखने वाली गैलरी की आधारशिला भी रखी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए माहौल बनने लगा है। राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने और उसे लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। इसी बीच भाजपा सांसद और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार निरहुआ ने यूट्यूब पर 24 में फिर मोदी ही आएंगे गाना लॉन्च कर दिया है। इस गाने में मोदी सरकार की योजनाओं का जिक्र किया गया है। आकर्षक संगीत से सजे इस गाने में मोदी सरकार की उपलब्धियों को बहुत ही कर्णप्रिय ढंग से बताया गया है। निरहुआ ने बताया कि यह गाना कॉपीराइट फ्री है, इसे कोई भी अपने चैनल पर उपयोग कर सकता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ने वाली है। उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को चिट्ठी लिखी है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नकली दवाओं की सतर्कता रिपोर्ट पर सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार पर कथित शराब घोटाला मामले के आरोप लगे थे, जिसमें जांच चल रही थी। वहीं अभी भाजपा दिल्ली सरकार पर जल बोर्ड में घोटाले के भी आरोप लगा रही है। दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी में 6ठे दीक्षांत समारोह का शुक्रवार को आयोजन किया गया। समारोह में 605 छात्रों को डिग्री दी गई। उच्च शिक्षा मंत्री आतिशी ने स्नातक के छात्रों को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस इंस्टीट्यूट को देश के पहले फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी के रूप में बदला है। इसका 6ठा दीक्षांत समारोह मना रहे हैं, यह गर्व की बात है। सरकार पिछले 8 साल से अपने बजट का लगभग 25% शिक्षा को दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अनूपपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने अनूपपुर भाजपा जिलाध्यक्ष रामदास पुरी को जूते पहनाकर उनका संकल्प पूरा कराया। रामदास पुरी 6 साल से बिना जूते चप्पल के ठंड गर्मी में रह रहे थे और पार्टी की सेवा में लगे थे। दरअसल रामदास पुरी ने वर्ष 2017 से 2018 में संकल्प लिया था कि भाजपा की सरकार जब तक नहीं बनेगी तब तक जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। भारत सहित दुनिया के कई देशों में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक वृद्धि रिपोर्ट की जा रही है। चीन में नवंबर में बड़े संक्रमण के मामलों के बाद सिंगापुर और फिर भारत में भी हालात बिगड़ने की खबर है। शनिवार 23 दिसंबर को आंकड़ों की बात करें तो देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों ने करीब 8 महीनों की रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हाल ही में फिल्म प्रोड्यूसर और रियल एस्टेट डेवलपर आनंद पंडित के 60वें बर्थडे पार्टी में सलमान खान नजर आए। पार्टी से बाहर निकलने के बाद सलमान के फैंस उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फैन के साथ सलमान खान का स्पेशल मोमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि जब सलमान अपनी कार में बैठ रहे होते हैं, उसी समय एक बुजुर्ग महिला उनके पास आती है। महिला फैन सलमान से कहती है, आई लव यू सलमान। यह कहकर वो सलमान का हाथ चूमती है। सलमान धीरे से अपना हाथ खींचते हैं और महिला से कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नाटक में स्कूलों में हिजाब पहनने और ना पहनने को लेकर एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को स्कूलों में हिजाब पहनने पर लगे प्रतिबंध को हटाने का ऐलान किया, जिसकी भाजपा ने कड़ी आलोचना की। कहा कि मुख्यमंत्री का यह फैसला शैक्षणिक स्थलों की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के बारे में चिंता पैदा करता है। बता दें, सिद्धारमैया ने शुक्रवार को बताया था कि उन्होंने पहनावे और खाने की पसंद को निजी बताते हुए प्रतिबंध हटाने का आदेश दिया है।
इन खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।